हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की रहेगी। इसमें आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जो कंटेंट है, नोट्स है, वो आपको अवेल करवाए जाएंगे। और जून 2024 एग्जाम के लिए हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 6 मंथ में CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है, और अगर क्रैक करना पॉसिबल है तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या स्टूडेंट्स के मन में सवाल आते हैं, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जून 2024 आपका जो एग्जाम है आपके सामने है, और इसके लिए आपके पास अप्रोक्स 5 to 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। यानी कि आपको अभी डिसाइड करना होगा कि आपको इस एग्जाम के लिए क्या एफर्ट लगाने हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये आता है कि वो सेल्फ स्टडी से CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करें। ये सबसे पहला सवाल होता है कि वो सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई कोचिंग को ज्वाइन करें, और कोचिंग भी वो ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले। ये सवाल सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो एक तो वो स्टूडेंट जिनकी अभी MSc चल रही है तो उनको नेट की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और MSc के साथ नेट के क्या फ़ायदे हैं इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स MSc में पहले से एनरोल्ड हो रखे हैं तो उनको कॉलेजेस भी जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल के लिए भी जाना पड़ता है। तो अगर वो कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर एक तरीके से उनका जो टाइम है वो आने जाने में भी थोड़ा खराब होता है, तो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते। इसलिए उनके लिए जो है ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स की जिनके खुद के शहर में कोई ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है, कोई खुद के शहर में ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन का। और अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या फिर हमें किसी कोचिंग की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने लेवल को पहचानना होगा कि आपका लेवल कहाँ पर है, किस तरीके से आपकी अभी जो आपने अब तक जो पढ़ा है आपने उसको कितना किस हद तक गेन किया है। इसके लिए आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर को उठाइए और उसको 3 आवर्स में सॉल्व करके देखिए। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 60 to 70% अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पढ़ाई है अब तक आपने जो की है वो आपने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा है। और आप फिर कोई नोट्स और जो कंटेंट है उसके लिए कोई रेफरेंस बुक है वो अगर आप पढ़ते हैं और PYQs आप सॉल्व करते हैं तो आप सेल्फ स्टडी से भी जो CSIR नेट एग्जाम है उसको क्रैक कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी से भी CSIR नेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मार्क्स जो है वो 60-70 से भी कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। और अब अगर आप केवल और केवल नोट्स को पढ़ेंगे या फिर आप मैटर को एक तरीके से कलेक्ट करेंगे या फिर बुक से पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रायल का कोई टाइम है कि इस बार नहीं तो अगले बार दे दिया, तो ऐसा आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स को ज़रूर कोई कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए। अगर खुद के शहर में आपकी कोचिंग अवेलेबल है, अच्छी फैकल्टी आपके पास है, तो आप ऑफलाइन जाइए। और अगर आपके शहर में ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं है
तो आप ऑनलाइन जाइए और देखिए, जहां पर भी आप जो भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं सबसे सिलेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता। वहां पर बस ये होता है कि आपको कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ वो चीजें फॉलो करनी होगी। और अगर हमने जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लियर कर लिया कि हम सेल्फ स्टडी करें या फिर कोई कोचिंग को प्रेफर करें, तो मैंने आपको बता दिया कि सेल्फ स्टडी, इस वाले कंफ्यूजन को आप कैसे दूर कर सकते हैं। सेकंड, आप मान लीजिए कोई कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इसमें आपको सबसे पहला बात ये है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, यानी कि जो सेकंड स्टेप होगा वो है आपके नोट्स मेकिंग, यानी कि आपको खुद की लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। किसी के भी ऐसा नहीं कि आपने प्रिंट निकाला और उनको रिवाइज करने की आप कोशिश करें। जहां से भी आप कोचिंग कर रहे हैं, आप खुद की लैंग्वेज में जहां पर वो पढ़ाते हैं उन बातों को आप लिख लिख कर अपने खुद के नोट्स बनाइए। थर्ड ये है कि आपको CSIR नेट एग्जाम में जो 6 मंथ है वो आपको रेगुलरिटी के साथ देने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पढ़ा, एक दिन आपने कोई वीडियो देखा, फिर 2 दिन के बाद आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उस चीज में आपका लिंक टूट जाता है। लिंक नहीं तोड़ना, आपको ये 6 मंथ रेगुलर स्टडी करनी है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने रेगुलरिटी को तोड़ा तो आपका CSIR नेट एग्जाम क्रैक पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो फिर आप चीजों को गेन नहीं कर पाएंगे। और इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप अभी से लगते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी कि आपको रेगुलरिटी तो रखनी ही रखनी है अगर आप CSIR नेट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो मैक्सिमम करनी होगी। यानी कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर आपने अपने खुद के नोट्स भी बना लिए, फिर आपको क्या निकालने हैं, मैक्सिमम PYQs निकालने हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आपने मैटर पढ़ा है वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। ये आपको समझना होगा कि आपने अब तक जो मैटर उस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी पढ़ा है उससे आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चंस, वो यूनिट के लिए जो आपके पास मैटर है वो सफिशिएंट है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आपको CSIR नेट एग्जाम के लिए पर डे 7 to 8 आवर्स आपको देने ही होंगे। आपको ऑन टिप्स चीजें होनी चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या है, किस में क्या पूछा जा सकता है, सारी बातें अगर आपकी ऑन टिप्स होगी तभी आप CSIR नेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप अगर कंफ्यूज है कि क्या करें तो आप, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अपना जल्दी से जल्दी डिसीजन लेकर अच्छे से CSIR नेट एग्जाम की तैयारी को कर पाएंगे।